तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बात की बुध और केतु की युति अगर आपके लगन चार्ट में चतुर्थ हाउस तक किसी भी भाव में हो तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं आप लोगों को। इस वीडियो में जानेंगे पंचम भाव के बारे में। अगर किसी जातक की कुंडली में लगन चार्ट में पंचम भाव में ये युति बन रही है तो किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। देखिए, केतु और बुध एक बहुत ही हम अच्छी युति इसको मान सकते हैं, लेकिन पंचम भाव के लिए ये उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। इसके अलावा ये युति आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में पढ़ाई के मामले में इनका जो रिजल्ट है वो खराब भी रहेगा। इसके अलावा इस प्रकार की युति जातक को तर्क वितर्क करने में काफ़ी माहिर बना सकती है, लॉजिक देने में बहुत ज़्यादा माहिर बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप गलत लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे या गलत लॉजिक को यूज़ करके किसी दूसरे का आप नुकसान भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक स्वाभाविक रूप से स्पेकुलेशन की तरफ झुक सकते हैं। स्पेकुलेशन से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है पंचम भाव में तो आपको सडनली बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। अब पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है, तो केतु अगर इस भाव में आ रहे हैं तो ये दिखाते हैं कि आपने पिछले जन्म में इस भाव से रिलेटेड संतुष्टि प्राप्त कर ली है, इस भाव से रिलेटेड कर्माज आपके पूर्ण हो चुके हैं। तो इस भाव से आपको अभी डिटेच होना, वर्तमान लाइफ में आपका जहां राहु बैठा हुआ है 11th हाउस में, उस भाव से संबंधित आपको अटैचमेंट रहनी है। तो यहाँ पे जो केतु का एक प्लेसमेंट हम देख पाते हैं बुध के साथ, उस वजह से कभी कभी आपको मानसिक रूप से परेशानियां देगा, आपको तर्कशील बहुत ज़्यादा बनाएगा, माइंड को भी काफ़ी तेज बनाएगा, लेकिन आपके जो इमोशंस है उनके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित होंगे। तो आपके सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा केतु से प्रभावित होगी। तो आप में एक अलगाववादी सोच भी उत्पन्न हो सकती है। साथ में आपको शुरुआत में पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपने अपनी स्ट्रीम काफ़ी बार चेंज भी करी होगी, आपने अलग अलग प्रकार के जो है ना स्कूल या अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रीम है उसको यूज़ करके देखा होगा, पढ़ाई करके देखा होगा, लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छा सामने नहीं आया होगा। तो ये काफ़ी बार परेशान करती है आप लोगों को शुरुआत में। अब यहाँ पे बुध और केतु का कंजक्शन है तो संतान को लेके कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अक्सर ऐसी कंडीशन में बांझपन की समस्या आ सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार की कंडीशन में संतान को लेके देरी भी हो सकती है या संतान का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा जब संतान उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ इश्यूज आपको संतान से रिलेटेड आते ही रहेंगे इस प्रकार के कंजक्शन में। अब हो सकता है आगे चल के आप अपनी संतान से डिटेच भी हो जाएं। इसके अलावा ये कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही अच्छी युति हम मान सकते हैं, यानी अकल्ट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कार्यों में ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी आपको। तो यहाँ पे बुध का होना एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड आपको बनाएगा, लेकिन आप शुरुआती समय में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए। ये आपको मिड एज के बाद अच्छे रिजल्ट देगी कुछ हद तक। तो इसके जो रिजल्ट हैं उनको देखने के लिए आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि बुध की जो स्थिति है यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। बुध अगर अच्छा नहीं है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोगों को आ जाएंगी। तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, फास्ट काम नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट वगैरह, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से पैसा नहीं कमा सकते अगर बुध अच्छा नहीं है तो। जब अगर बुध अच्छा है तभी आप इससे कुछ अर्निंग कर सकते हो, और वो भी एक स्पेकुलेशन के तौर पे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा इस कंजक्शन की वजह से। साथ में आपकी संतान के ऊपर भी इसका कुछ गलत असर पड़ सकता है। अब ये कंजक्शन आपको बहुत सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंस देगा सीखने के मामले में और निर्णय लेने के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मामले में। साथ ही आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगी, तो नकारात्मक सोच डेवलप हो सकती है इस कंजक्शन की वजह से आपके मन के अंदर। इसके अलावा आपको मानसिक तनाव रहना या आपका काम करने का मन नहीं करना, मूड ऑफ रहना, इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। अब बुध यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देखने की वजह से कुछ हद तक वो आपको सपोर्ट करेंगे अगर बुध अच्छी स्थिति में हैं तो। और साथ में आपको अकल्ट की शिक्षा या आपको तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। मंत्र जप कैसे करें, मंत्र जप की विधियाँ
या साधना कैसे करें, इस तरीके की जो विद्या हैं उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये डायरेक्टली आपके सीखने की क्षमता को प्रभावित करते ही करते हैं। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस प्रकार का है, ये इस कंजक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपके पंचम भाव में बनने से आपके पंचमेश को भी देखना जरूरी रहेगा, और आपकी कुंडली में बुध कौन कौन से भावों के स्वामी हैं वो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन भावों की आपकी कुंडली में बुध स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और काफ़ी नेगेटिव भी मिल सकते हैं। तो उन रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध केतु के साथ है और केतु आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि फुलफिल आप कर चुके हैं वहाँ पे, और अब आपके वहाँ पे कुछ कर्म बाकी नहीं है। तो ये स्थिति में आपने बुध से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको भी प्राप्त किया है पिछले जन्म में, और अब आपकी उनके लिए कोई इच्छा डेवलप नहीं होगी। तो बुध जिन भावों का स्वामी है उनके रिजल्ट को प्राप्त करने को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा कभी कभी। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपका मन शांत नहीं रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी। काफ़ी बार आपको ऐसे इश्यूज आएंगे जैसे माइग्रेन की समस्या हो गई या कोई और इस प्रकार का इश्यू आ गया। इसके अलावा अपना धन, अपना कमाया गया पैसा, उसको सेफ रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब इस प्रकार का कंजक्शन पंचम भाव में बन रहा हो। साथ साथ में मान लीजिए आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आपको काफ़ी समय तक रुकना चाहिए, और आपको जो भी स्पेकुलेशन से संबंधित चीज़ें हैं उनसे दूर रहना जरूरी है अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो जातक के पास कभी कभी ऐसी स्थिति में अपना टैलेंट दिखाने का अवसर या तो उसको मिलता ही नहीं है, या वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाता। टैलेंट ये बहुत ज़्यादा देते हैं आप लोगों को। तो ये कुछ भी इस प्रकार का सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ तंत्र मंत्र वगैरह आध्यात्म की तरफ जाने के लिए और आध्यात्मिक चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही अच्छी युक्ति हम मान सकते हैं। इसके अलावा बुध यहाँ है तो आप इन कार्यों को करके पैसा भी कमा सकते हैं। इसके अलावा बुध क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे होते हैं और वहाँ पर राहु स्थित होते हैं, तो वैसे भी आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं रहने वाली अगर आपका राहु अच्छी स्थिति में है तो। लेकिन फिर भी आप अपने गलत कार्यों की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन पंचम भाव में बन रहा हो, आपको ये हमेशा सावधानी रखनी है कि जो पैसा आपने कमा लिया है, जो आपने अर्निंग कर ली है, उसको आप कैसे सेफ रख सकते हैं। साथ ही आप में मनी मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये जो कंजक्शन है केतु और बुध का, ये हाई लेवल की कॉमर्स की जो आप में योग्यता है, यानी कॉमर्स वगैरह आप अगर स्टडी करते हैं, कॉमर्स की स्टडी, वाणिज्य की अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये सपोर्टिव रहेगा। तो जो हाई लेवल की गणना वगैरह है या इस प्रकार के जो कार्य हैं जहाँ पे आपको गणना वगैरह करनी होती है, बैंकों से रिलेटेड कार्य हैं, फाइनेंस से रिलेटेड और जितने भी कार्य हैं, उनमें ये युति आपको बहुत ज़्यादा साथ दे सकती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके पंचम भाव में बने, आप स्ट्रेस से दूर रहें, संतान की पूरी पूरी केयर करें। जब तक आपके मन में संतुष्टि है, संतान के प्रति प्रेम है, तब तक संतान की पूरी पूरी केयर करें। हो सकता है कि संतान बाद में आगे चलकर आपसे डिटैच हो जाए, या आपके और आपकी संतान के बीच के संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाए। इसके अलावा ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को परख नहीं पाते हैं, और वो अपनी खुद के टैलेंट के ऊपर डाउट करते हैं हमेशा। तो आपको लगेगा जब इस प्रकार से ये कंजक्शन पंचम में बन रहा है तो आपको हमेशा पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में कमी अवश्य फील होगी, और आप मन में संतुष्टि कभी नहीं रख पाएंगे। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलते हैं। अब इस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स।